सुष्मिता आपके अपने YouTube चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम आधुनिक काल का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ छायावाद पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम छायावाद की समय सीमा, छायावाद के प्रवर्तक एवं प्रस्तोता, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये सारे जो बेसिक नॉलेज है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसके बाद की जो अगली वीडियो होगी उस वीडियो में हम प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तथा जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है छायावाद से वो मैं कवर करने का प्रयास करूंगी। आप सबसे मेरी यह रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छायावाद, इसका समय सीमा की बात करूं तो आधुनिक काल में 1918 से 1936 ईस्वी का जो समय काल है वह समय काल छायावाद के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया था। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। अच्छा, ये मुकुटधर पांडे कौन थे? जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो पांडे बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ये मुकुटधर पांडे, पांडे बंधु के नाम से जाने जाते हैं। मुकुटधर पांडे जो लोचन प्रसाद पांडे के, लोचन प्रसाद पांडे के ये छोटे भाई थे, ये अनुज थे। मुकुटधर पांडे जिन्होंने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, ये लोचन प्रसाद पांडे भी हिंदी साहित्य में बहुत ही ज्यादा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, इन दोनों को मिला के पांडे बंधु के नाम से, जैसे मित्र बंधु जाने जाते हैं वैसे पांडे बंधु भी हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। 1920 ईस्वी में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था श्री शारदा पत्रिका। 1920 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम था श्री शारदा पत्रिका। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इस पत्रिका में मुकुटधर पांडे जी ने एक निबंध लिखा और इस निबंध का शीर्षक क्या था? हिंदी में छायावाद। और इस निबंध में इन्होंने छायावाद के बारे में महत्वपूर्ण विवेचना की, इसको डिस्क्राइब किया, इसको समझाया। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कविता कुरली के प्रति, इसको याद रखेंगे। और सरस्वती पत्रिका ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसको एक बार हम अवश्य याद रखेंगे। तो सरस्वती पत्रिका में मुकुटधर पांडे जी की एक कविता कुरली के प्रति, कुरली के प्रति कविता कहाँ प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। कब प्रकाशित हुई थी ये भी आप लिख लो, 1920 ईस्वी में। तो कुरली के प्रति जो कविता है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1920 ईस्वी में। इसको छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तो छायावाद की प्रथम कविता कौन सी थी? कुरली के प्रति। छायावाद शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया हिंदी साहित्य में? मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे दोनों भाई थे। इनको पांडे बंधु के नाम से जाना जाता है। और 1920 में इन्होंने एक निबंध प्रकाशित किया हिंदी में छायावाद, जहाँ पे इन्होंने पाठकों को, हिंदी साहित्य प्रेमियों को छायावाद शब्द का मतलब बताया, उसके बारे में बताया। अच्छा, जो शुक्ल जी हैं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भी मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो याद रखेंगे, छायावाद का प्रवर्तक किसको स्वीकार किया है रामचंद्र शुक्ल ने? मुकुटधर पांडे को। इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो ये थे कुछ तथ्य छायावाद के संबंध में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे, परीक्षाओं में लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे छायावाद के प्रवर्तक एवं उनके प्रस्तोता।
अभी हम पढ़ने जा रहे हैं छायावाद के प्रवर्तक एवं उसके प्रस्तोता। तो मुकुटधर पांडे एवं मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैंने यहाँ पे सबसे ऊपर प्रवर्तक का नाम लिखा है, नीचे प्रस्तोता का नाम लिखा है, और ये ज्यादा नहीं है, मात्र 4 है, प्रवर्तक और प्रस्तोता। तो कुल मिला के 8 नाम आपको याद करने हैं। इसमें से एक मैंने आपको पहले से याद करा दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। तो इनको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि ये लोग छायावाद के प्रवर्तक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल 2 लोगों को मानते हैं प्रवर्तक। किसको किसको? मुकुटधर पांडे को तथा मैथिली शरण गुप्त को। किसको किसको? मुकुटधर पांडे एवं मैथिली शरण गुप्त। फिर आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनको भी छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनको मानने वाले प्रस्तोता कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। सुमित्रानंदन पंत को कौन मानता है प्रवर्तक? नंद दुलारे वाजपेयी। फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद, और इनको प्रवर्तक मानने वाले हैं इलाचंद्र जोशी। अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और इनको प्रवर्तक मानते हैं प्रभाकर माचवे। एक बार फिर से याद रखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो छायावाद के 4 प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के 5 प्रवर्तक माने जाते हैं। मुकुटधर पांडे 1, मैथिली शरण गुप्त 2। इन दोनों को प्रवर्तक मानने वाले कौन है? शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनको कौन प्रवर्तक मानता है? नंद दुलारे वाजपेयी। चौथे नंबर पे आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनको कौन प्रवर्तक मानता है? इलाचंद्र जोशी। 5वें नंबर पे आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और इनको कौन प्रवर्तक मानता है? प्रभाकर माचवे। तो ये थे छायावाद के प्रवर्तक एवं प्रस्तोता। एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और मैं आशा करूंगी कि आप लोग वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाते होंगे। नोट्स बनाना हमारी परीक्षा के दिनों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होता है। हमें नोट्स से पढ़ने में आसानी होती है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी कोई आप वीडियो लेक्चर देखें तो उसके नोट्स जरूर तैयार करें। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ। अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही कोई प्रश्न हो, कोई अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।